तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज 9वां दिन है पठन का। हम थे चैप्टर नंबर 5 में। और उसमें चैप्टर नंबर 5 और विधि थी 5 नंबर की, भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार्थक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। यह विधि समझा रहे थे भगवान, और हम पेज नंबर 86 में आए थे। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। थोड़ी सी समझा चुके हैं। आंखें बंद कर लो और फिर दोनों ही आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भवों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो और समग्र अवधान को वहीं लगा दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को उपलब्ध नहीं हो सकते। यह ग्रंथि अवधान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख में सम्मोहित हो जाएंगी। वे स्थिर हो जाएंगी। वे वहां से नहीं हिल सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर अवधान दो तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए यह चुंबक का काम करती है। इसलिए दुनिया भर की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। अवधान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, यह ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। यह चुंबकीय है। तुम्हारे अवधान को यह बलपूर्वक खींच लेती है। किन्हीं मित्र का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए। विजय विजय शेखर जी, धन्यवाद। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम इसे अवधान देते हो तो यह जीवित हो उठती है। इसे भोजन मिल गया है। और जब तुम जान लोगे कि अवधान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाएंगी। और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए, तब जानो कि सही बिंदु मिल गया है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अगर यह अवधान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे ही सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते हो। तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि क्रोध है तो तुम क्रोध हो जाते हो। यदि एक विचार चलता है तो उसके साक्षी होने की बजाय तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, उससे तादात्म्य करके साथ साथ चलने लगते हो।
तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब काम वासना होती है तब तुम काम वासना बन जाते हो। जब क्रोध उठता है तब तुम क्रोध बन जाते हो। जब लोभ उठता है तब लोभ ही बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्म हो जाता है और उसके और तुम्हारे बीच दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही तुम एकाएक साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। इस शिव नेत्र के द्वारा तुम विचारों को वैसे ही चलते देख सकते हो जैसे आसमान पर तैरते बादलों को या राह पर चलते लोगों को देखते हो। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो तब तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते। तब तुम अलग होते हो, मात्र दर्शक होते हो, बिल्कुल अलग। वैसे ही अब जब क्रोध आता है तब तुम उसे एक विषय की तरह देखते हो। अब तुम यह नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ। तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से गिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारे चारों ओर गिर गई है। और जब तुम क्रोध नहीं रहे तब क्रोध नपुंसक हो जाता है। तब वह तुमको प्रभावित नहीं कर सकता। तब तुम अस्पर्शित रह जाते हो। क्रोध आता है और चला जाता है और तुम अपने में केंद्रित रहते हो। यह पांचवी विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार्थक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब अवधान भ्रुकुटियों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है तब दो चीजें घटित होती है। एक कि तुम अचानक साक्षी बन जाते हो, और यही चीज दो ढंगों से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाते हो। साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहो। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके साक्षी रहो। जो भी हो उससे तादात्म्य न करो, बस साक्षी रहो, दर्शक भर। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर अपने आप ही स्थिर हो जाओगे। इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो जाओगे। ये दोनों एक ही बात है। इसलिए पहली बात, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होगा। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, और अब तुम श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म और कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वसन के रूप को नहीं, उसके तत्व को, उसके सार को और प्राण को भी समझ सकते हो। पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो। लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, वह असली चीज नहीं है। असल में तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, उसका सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका है कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमय चीज का अनुभव तो किया है। श्वास में सिर्फ हवा ही हम नहीं लेते हैं, यह बहुत से आधुनिक शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है।
विशेषकर एक नाम उल्लेखनीय है और वह है जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख का, जिसने इसे ऑर्गन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया है। हाँ, किन मित्र का माइक फिर से शुरू हो गया है। जिन भी मित्र का माइक चालू हो वो बंद कर लीजिए प्लीज। जिसने इसे ऑर्गन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया वह प्राण ही है। वह कहता है कि जब आप श्वास लेते हैं तब हवा तो मात्र आधार है, पात्र है, जिसके भीतर एक रहस्यपूर्ण तत्व है जिसे ऑर्गन या प्राण या एलन वाइटल कह सकते हैं। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में वह भौतिक नहीं है, पदार्थगत नहीं है। हवा भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन उससे भीतर कुछ सूक्ष्म अलौकिक तत्व चल रहा है। इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो, तुम अपने भीतर किसी शक्ति को उगते देखते हो। और जब किसी बीमार के पास होते हो, तो तुमको लगता है कि तुम सूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकला जा रहा है। जब तुम अस्पताल जाते हो तब थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहां चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार होता है और वहां सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक एलन वाइटल की जरूरत है। इसलिए वहां जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम घुटन महसूस करते हो। क्यों? इसलिए कि वहां तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातःकाल अकेले आकाश के नीचे या वृक्षों के बीच होते हो, तब फिर अचानक तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक को एक खास स्पेस की जरूरत है, और जब वह स्पेस नहीं मिलता तो तुमको घुटन महसूस होती है। विल्हेम रेख ने कई प्रयोग किए, लेकिन उसे पागल समझा गया। विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास हैं, और विज्ञान विज्ञान भी बहुत रूढ़िवादी होता है। विज्ञान अभी भी नहीं समझता है कि हवा से बढ़कर कुछ है, वह प्राण है। लेकिन भारत सदियों से उस पर प्रयोग कर रहा है। तुमने सुना होगा, शायद देखा भी हो, कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि सन क्योंकि वह सन 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था। और उसके बाद भी वह 10 वर्षों तक जीवित रहा। वह बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था। और उसको वहां हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने और दूसरों ने उससे पूछा, इसका रहस्य क्या है? उसने कहा, हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और वह है। हवा वहां नहीं प्रवेश कर सकती है, लेकिन प्राण कर सकता है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, श्वास को ही नहीं, श्वास के सार तत्व प्राण को देख सकते हो। और अगर
तुम प्राण को देख सके, तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, जहां से क्रांति घटित हो सकती है। सूत्र कहता है, सहस्त्रार तक रूप को प्राण से भरने दो। और जब तुमको प्राण का एहसास हो, तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं, और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे काम करती है। जब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ, तब कल्पना करो, और चीजें अपने आप तुरंत घटने लगती हैं। अभी तुम्हारी कल्पना भी नपुंसक है। तुम कल्पना किए जाते हो और कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी अनजाने साधारण जिंदगी में भी चीजें घटित होती हैं। तुम अपने मित्र की सोच रहे हो, और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम कहते हो कि प्रायोगिक था कि मित्र आ गया। कभी तुम्हारी कल्पना संयोग की तरह भी काम करती है। लेकिन जब भी ऐसा हो, तो याद रखने की चेष्टा करो, और पूरी चीज का विश्लेषण करो। जब भी लगे कि तुम्हारी कल्पना सच हुई है, तुम भीतर जाओ और देखो। कहीं ना कहीं तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र के पास रहा होगा। दरअसल यह संयोग नहीं है, यह वैसा दिखता है क्योंकि गुह्य विज्ञान तुमको पता नहीं है। अनजाने ही तुम्हारे मन त्रिनेत्र केंद्र के पास चला गया होगा, और अवधान यदि तीसरी आंख पर है, तो किसी घटना के सृजन के लिए उसकी कल्पना ही काफी है। यह सूत्र कहता है कि जब तुम भ्रुकुटियों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो, तब रूप को भरने दो। अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे मस्तिष्क को भर रहा है, विशेषकर सहस्त्रार को सर्वोच्च मनस केंद्र है। विशेषकर सहस्त्रार को भर रहा है, जो सर्वोच्च मनस केंद्र है। उस क्षण तुम कल्पना करो, और वह भर जाएगा। कल्पना करो कि वह प्राण तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की तरह बरसेगा, और वह बरसने लगेगा, और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताजा हो जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। यहाँ दो बातें हैं। एक, तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना पुंसत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना बल दिया गया है। इस साधना में उतरने के पहले शुद्ध बने। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं है। शुद्धि इसलिए अर्थपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा, तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो, उसका महज विचार भी मन में है, तो सिर्फ कल्पना से उस आदमी की मौत घटित हो जाएगी। और यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। पाइथागोरस को विशेष उपवास और प्राणायाम से गुजरने को कहा गया, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक भूमि से यात्री गुजरता है। जहां भी शक्ति है, वहां खतरा है। यदि मन अशुद्ध है, तो शक्ति मिलने पर अशुद्ध विचार आपके अशुद्ध विचार शक्ति पर हावी हो जाएंगे। कई बार तुमने हत्या करने की सोची भी है, लेकिन भाग्य से वहां कल्पना ने काम नहीं किया। यदि वह काम करे, यदि वह तुरंत वास्तविक हो जाए, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध होगी। क्योंकि कितनी बार तुमने आत्महत्या की भी सोची है। अगर मन तीसरी आंख पर केंद्रित है और आत्महत्या का विचार
आत्महत्या बन जाएगा। तुमको विचार बदलने का समय भी नहीं मिलेगा, वह तुरंत घटित हो जाएगी। तुमने किसी को सम्मोहित होते देखा होगा। जब कोई सम्मोहित किया जाता है तब सम्मोहनविद जो भी कहता है सम्मोहित व्यक्ति तुरंत उसका पालन करता है। आदेश कितना ही बेहुदा हो, तर्कहीन हो, असंभव ही क्यों न हो, सम्मोहित व्यक्ति उसका पालन करता है। ऐसा क्या होता है? यह पांचवी विधि सब सम्मोहन की जड़ में है। जब कोई सम्मोहित किया जाता है तब उसे एक विशेष बिंदु पर, किसी प्रकाश पर या दीवार पर लगे किसी चिन्ह पर या किसी भी चीज पर या सम्मोहक की आंख पर ही अपनी दृष्टि को केंद्र करने को कहा जाता है। और जब तुम किसी खास बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करते हो, उसके 3 मिनट के अंदर तुम्हारा आंतरिक अवधान तीसरी आंख की ओर बहने लगता है। तुम्हारे चेहरे की मुद्रा बदलने लगती है और सम्मोहनविद जानता है कि कब तुम्हारा चेहरा बदलने लगा। एकाएक चेहरे से सारी शक्ति गायब हो जाती है। वह मृतवत हो जाता है, मानो गहरी तंद्रा में पड़ा हो। जब ऐसा होता है, सम्मोहक को उसका पता हो जाता है। उसका दूसरा अर्थ हुआ कि तीसरी आंख अवधान को पी रही है। आपका चेहरा पीला पड़ गया है। पूरी ऊर्जा त्रिनेत्र केंद्र की ओर बह रही है। अब सम्मोहित करने वाला तुरंत जान जाता है कि जो भी कहा जाएगा वह घटित होगा। वह कहता है कि अब तुम गहरी नींद में जा रहे हो और तुम तुरंत सो जाते हो। वह कहता है कि अब तुम बेहोश हो रहे हो और तुम बेहोश हो जाते हो। अब कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर वह कहे कि तुम नेपोलियन या हिटलर हो गए हो तो तुम हो जाओगे। तुम्हारी मुद्रा बदल जाएगी। आदेश पाकर तुम्हारा अचेतन उसको वास्तविक बना देता है। अगर तुम किसी रोग से पीड़ित हो तो रोग को हटने का आदेश दिया जा सकता है और रोग दूर हो जाएगा, या कोई नया रोग भी पैदा किया जा सकता है। यही नहीं, सड़क पर से एक कंकड़ उठाकर अगर सम्मोहनविद तुम्हारी हथेली पर रख दे और कहे कि यह अंगारा है, तो तुम तेज गर्मी महसूस करोगे और तुम्हारी हथेली जल जाएगी। मानसिक तल में नहीं, वास्तव में भी। वास्तव में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी और तुमको जलन महसूस होगी। क्या होता है? अंगारा नहीं, बस एक मामूली कंकड़ है, वह भी ठंडा। फिर यह जलन कैसे संभव होता है? तुम तीसरी आंख पर केंद्रित हो और सम्मोहनविद तुमको सुझाव देता है और वह सुझाव वास्तविक हो जाता है। यदि सम्मोहनविद कहे कि अब तुम मर गए, तो तुम तुरंत मर जाओगे। तुम्हारी हृदय की गति रुक जाएगी, बल्कि रुक ही जाएगी। यह होता है त्रिनेत्र के चलते। त्रिनेत्र के लिए कल्पना और वास्तविकता दो चीज नहीं है। त्रिनेत्र के लिए कल्पना ही सत्य है, कल्पना ही तथ्य है। कल्पना करें और वैसा हो जाएगा। स्वप्न और यथार्थ में फासला नहीं है। स्वप्न देखो और वह सच हो जाएगा। यही कारण है कि शंकर ने कहा है कि यह संसार परमात्मा के स्वप्न के सिवाय और कुछ नहीं है। यह परमात्मा की माया है। यह इसलिए परमात्मा तीसरी आंख में बसता है, सदा सनातन से। इसलिए परमात्मा जो स्वप्न देखता है वह सच हो जाता है। और यदि तुम भी तीसरी आंख में स्थिर हो जाओ तो तुम तुम्हारे स्वप्न को सच कर लोगे। सारीपुत्र बुद्ध के पास आया। उसने गहरा ध्यान किया। तब बहुत चीजें घटित होने लगी। बहुत तरह के दृश्य उसे दिखाई देने लगे। जो भी ध्यान गहराई में जाता है उसे सब दिखाई देने लगता है। स्वर्ग और नर्क, देवता और दानव,
सब उसे दिखाई देने लगता है। और वे ऐसे ही वास्तविक थे कि सारीपुत्र के पास दौड़ा गया सारीपुत्र बुद्ध के पास दौड़ता हुआ गया और बोला कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। बुद्ध ने कहा कि वे कुछ नहीं है, मात्र स्वप्न है। लेकिन सारीपुत्र ने कहा कि वे इतने वास्तविक हैं कि मैं उन्हें कैसे स्वप्न कहूं। जब एक फूल दिखाई पड़ता है, वह फूल किसी भी फूल से अधिक वास्तविक मालूम पड़ता है। उसमें सुगंध है, उसे मैं छू सकता हूँ। अभी जो मैं आपको देखता हूँ, वह उतना वास्तविक नहीं है। आप जितना वास्तविक मेरे सामने हैं, वह फूल उससे भी ज्यादा वास्तविक है। इसलिए कैसे मैं भेद करूं कि कौन सच है और कौन स्वप्न। बुद्ध ने कहा, अब क्योंकि तुम तीसरी आंख में केंद्रित हो, इसलिए स्वप्न और यथार्थ एक हो गए हैं। जो भी स्वप्न तुम देखोगे, सच हो जाएगा। और इससे ठीक उल्टा भी घटित हो सकता है। जो त्रिनेत्र पर स्थिर हो गया हो, उसके लिए स्वप्न यथार्थ हो जाएगा और यथार्थ स्वप्न हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा स्वप्न सच हो जाता है, तब तुम जानते हो कि स्वप्न और यथार्थ में बुनियादी भेद नहीं है। इसलिए जब शंकर कहते हैं कि सब संसार माया है, परमात्मा का स्वप्न है, तब यह कोई सैद्धांतिक प्रस्तावना या कोई मीमांसक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। यह उस व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है जो शिव नेत्र में स्थिर हो गया है। अतः जब तुम तीसरे नेत्र पे केंद्रित हो जाओ, तब कल्पना करो कि सहस्त्रार से प्राण बरस रहा है। जैसे कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या तुम आकाश के नीचे हो और कोई बदली बरसने लगी, या सुबह तुम बैठे हो और सूरज उग रहा है और उसकी किरणें बरसने लगी हैं। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे शस्त्रार से प्रकाश की वर्षा होने लगेगी। यह वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित करती है, उसको नया जन्म दे जाती है। तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है। त्रिनेत्र की जो विधि है वो पूरी हुई। हम पेज नंबर 92 पर हैं। अब छठवीं विधि में हम प्रवेश करेंगे। छठवीं, श्वास की विधि। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होगा। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को दो सांसों के बीच टिकाओ। श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, इससे पहले कि वह लौट जाए, उसे बाहर छोड़ा जाए, वहां एक अंतराल होता है। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को दो सांसों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होगा, लेकिन इसको लगातार करना है। यह छठी विधि जो है वह निरंतर करने की विधि है। इसलिए कहा गया है, सांसारिक कामों में लगे हुए जो भी तुम कर रहे हो, उसमें अवधान को दो सांसों के बीच अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन कामकाज में लगे हुए लेकिन कामकाज में लगे हुए ही इसे साधना है। ठीक ऐसी ही एक दूसरी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब फर्क इतना है कि इसे सांसारिक कामों में लगे हुए ही करना है, उससे अलग होकर इसे मत करो। यह साधना ही तब करो जब तुम कुछ और काम कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटो और नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। पर कामकाज में ही क्यों? क्योंकि कामकाज मन को डावाडोल करता है
कामकाज में तुम्हारे अवधान को बार बार बुलाना पड़ता है, तो डावाडोल न हो, अंतराल में स्थिर रहे, कामकाज भी न रुके, चलता रहे। तब तुम्हारे अस्तित्व के दो तल हो जाएंगे, करना और होना। अस्तित्व के दो तल हो गए, एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत। एक परिधि है, दूसरा केंद्र है। परिधि पे काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। क्या होगा? तुम्हारा कामकाज तब अभिनय हो जाएगा, मानो तुम कोई पार्ट अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम किसी नाटक में पाठ कर रहे हो, तो राम बने हो या क्राइस्ट बने हो। यद्यपि तुम राम या क्राइस्ट का अभिनय करते हो, तो तुम स्वयं बने रहते हो। केंद्र पर तुम स्वयं जानते हो कि तुम कौन हो, और परिधि पर तुम राम या क्राइस्ट या किसी का पार्ट अदा करते हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो, राम का अभिनय भर भर कर रहे हो। तुम कौन हो तुमको मालूम है, तुम्हारा अवधान तुम में केंद्रित है, और तुम्हारा काम परिधि पर जारी है। यदि इस विधि का अभ्यास हो, तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे, तब तुम अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम कर्ता हो जाओगे। तब वो नाटक नहीं रहेगा, उसे तुम भूल से जीवन समझ लोगे। यही हम सब ने किया है। हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है। यह जीवन नहीं है, यह तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने दिया है। देश की परंपरा ने तुमको थमा दिया है, और तुम अभिनय कर रहे हो। तुम इस अभिनय के साथ तादात्म्य भी कर बैठे हो। उसी तादात्म्य को तोड़ने के लिए यह विधि है। कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने में स्थिर हैं, और खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और बिल्कुल गैर गंभीर हैं। गंभीरता तादात्म्य से पैदा होती है। यदि नाटक में तुम सचमुच ही राम हो जाओ, तो अवश्य समस्याएं खड़ी होंगी। जब जब सीता की चोरी होगी, तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है, और पूरा नाटक बंद हो जाना भी निश्चित है। लेकिन अगर तुम बस अभिनय कर रहे हो, तो सीता की चोरी से तुमको कुछ भी नहीं होता है। तुम अपने घर लौटोगे और चैन से सो जाओगे। सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि सीता की चोरी हुई है। जब सचमुच सीता की चोरी हो गई थी, तब राम स्वयं रो रहे थे, चीख रहे थे, और वृक्षों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, कौन उसे ले गया है। लेकिन यह समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, तब तो वे तादाद में कर बैठे। तब वे राम न रहे, ईश्वर के अवतार न रहे। यह स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी अभिनय ही था। जैसे दूसरे अभिनेताओं को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही राम भी अभिनय ही कर रहे थे, निसंदेह, एक बड़े रंगमंच पर। इस संबंध में भारत के पास एक बहुत सुंदर कथा है। मेरी दृष्टि में यह कथा अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही रामायण लिख दी। राम को केवल उसका अनुगमन करना पड़ा। इसलिए वास्तव में राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म के पहले ही कथा लिख दी गई थी। इसलिए उन्हें केवल उसका अनुभव अनुगमन करना पड़ा। वे और क्या कर सकते थे?
वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जब कथा लिखता है तब राम को अनुगमन करना होगा। इसलिए एक तरह से सब कुछ नियत था। सीता की चोरी होनी थी और युद्ध का लड़ा जाना था। यदि तुम समझ सको तो नियति या भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। और अर्थ यह है कि यदि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ नियत है तो जीवन नाटक हो जाता है। अब यदि तुमको राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो? तुम कुछ नियत है, सब कुछ नियत है, यहाँ तक कि तुम्हारा संवाद भी, डायलॉग भी। अगर तुम सीता से कुछ कहते हो तो वह भी किसी नियत वचन का दोहराना भर है। यदि जीवन नियत माना जाए तो तुम उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए एक विशेष दिन को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यह नियत है। और जब तुम मरोगे तब रो रहे होंगे, यह निश्चित है। और फला फला लोग तुम्हारे पास होंगे, यह भी तय है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसे अंजाम देने वाले हो। तुमको उससे जीना नहीं है, उसका अभिनय करना, उसका सिर्फ अभिनय करना है। यदि विधि, छठी विधि तुमको एक साइको ड्रामा, एक खेल बना देती है। तुम दो श्वासों के बीच अंतराल में स्थिर हो और जीवन परिधि पर चल रहा है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा श्वास परिधि पर नहीं है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं है। परिधि पर जो है वह उप अवधान है। वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे कि तुमको घटित नहीं हो रहा है। मैं इसे दोहराता हूँ। यदि तुम इस छठी विधि को साधन साधो तो तुम्हारा समूचा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वह तुमको न घटित होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा हो। यहाँ पर ये छठी विधि पूर्ण होती है। अब हम सातवीं विधि में प्रवेश करेंगे। सातवीं श्वास विधि। यहाँ गुरु कहते हैं ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास, यानी कि प्राण को टिकाओ। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तब स्वच्छ, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। तुम अधिकाधिक गहरी परतों में प्रवेश कर रहे हो। ललाट के मध्य में सूक्ष्म प्राण को, सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। अगर तुम तीसरी आंख को जान गए हो तो तुम ललाट के मध्य में स्थित सूक्ष्म श्वास को, अदृश्य प्राण को जान गए। और तुम यह भी जान गए कि वह ऊर्जा, वह प्रकाश बरसता है। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, जब यह वर्षा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तब स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। इस विधि को तीन हिस्सों में लें। एक श्वास के भीतर जो प्राण है, जो उसका सूक्ष्म, अदृश्य और अपार्थिव अंश है, उसे तुमको अनुभव करना होगा। यह तब होता है जब तुम भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करते हो, तब यह आसानी से घटित होता है। अगर तुम अवधान में अगर तुम अवधान को अंतराल में टिकाते हो तो भी घटित होता है, मगर उतनी आसानी से नहीं। यदि तुम नाभि केंद्र के प्रति सजग हो, जहां श्वास आती है और छू कर चली जाती है, तो भी यह घटित होता है, पर कम आसानी से। उस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सुगम मार्ग है तीसरी आंख में स्थिर होना।
वैसे तुम जहां भी केंद्रित होगे यह घटित होगा। तुम प्राण को प्रभावित तुम प्राण को प्रभावित होते अनुभव करोगे। यदि तुम प्राण को अपने भीतर प्रवाहित होता अनुभव कर सको तो तुम यह भी जान सकते हो कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम सूक्ष्म श्वास को प्राण को महसूस करने लगे तो मरने के 6 महीने पहले तुम अपनी आसन्न मृत्यु को जानने लगते हो। कैसे इतने संत अपनी मृत्यु की तिथि बता देते हैं? यह आसान है, क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उल्टी उलट जाएगी तब तुम भी जान लोगे। मृत्यु के 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण तुम्हारे बाहर जाने लगता है। श्वास इसे भीतर नहीं ले जाती है, बल्कि उल्टे बाहर ले जाने लगती है। तुम इसे नहीं जान पाते हो क्योंकि तुम उसके अदृश्य भाग को देख नहीं सकते। केवल हवा यानी कि वाहन को ही देख रहे हो, और वाहन तो एक ही रहेगा। अभी श्वास प्राण को भीतर ले जाती है और वो वहां छोड़ देती है। फिर वाहन बाहर खाली वापस आ जाता है और प्राण से पुनः भरकर भीतर जाता है। इसलिए याद रखो कि भीतर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास दोनों एक नहीं है। हम्म। वाहन के रूप में तो हम्म। पूरक श्वास और रेचक श्वास एक ही है, लेकिन यहाँ पूरक प्राण से भरा होता है, वहीं रेचक खाली। प्राण से रिक्त रहता है। हम्म। तुमने प्राण को पी लिया और श्वास खाली हो गई। जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तब उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। भीतर आने वाली श्वास प्राणहीन आती है, रिक्त आती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जरूरत न रही। पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अब जब श्वास बाहर जाती है तब प्राण को साथ लिए बाहर जाती है। इसलिए जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वह अपनी मृत्यु का दिन भी तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। दोस्तों, समय पूरा हो गया है, मैं यही विराम लेता हूँ। कल फिर से 10वें दिन के लिए हम मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर रहा। आज तीसरी आंख के बारे में हम लोगों को जानने मिला। भ्रुकुटी के बीच अवधान से क्या होता है। हो सकता है आप में से किसी